हेलो नमस्ते। आई होप आप सब मज़े में हो। तो ये है हमारी क्लास 3 और क्लास 3 ना बड़ी ही मज़ेदार और फ़न होने वाली है क्योंकि उसमें हम सीखेंगे स्टिल लाइफ ड्राइंग। तो क्लास 3 में हम सीखेंगे बेसिक सी ड्राइंग कैसे बनानी है और किसी भी ड्राइंग को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब उसमें डेप्थ्स कैसे देनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 3। तो यह है हमारा रेफरेंस इमेज। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इधर प्रिंट करवा सकते हो या आपने किसी स्क्रीन में इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है। जो पहले आगे के 2 ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट पीछे है। तो हम जब भी आप ड्राइंग करो तब जो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ हो उनको पहले बनाना है, क्योंकि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास पूरे हैं, लेकिन जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो कट हो रहा है हाफ, तो हमारे पास वो सिर्फ हाफ ही है। तो आगे वाले जो 2 ऑब्जेक्ट है उनको हम पहले बनाएंगे और पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बाद में बनाते हैं। तो आओ देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को बनाना कैसे है। तो जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ड्राइंग हो तो उसको आपको सिंपल फॉर्म में, सिंपल फिगर्स में सिंप्लीफाई कर देना है और या तो उसके आसपास रेफरेंस लाइंस बनानी है। अब ये जो हमारा ड्राइंग है ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर इसमें हम कुछ रेफरेंस लाइंस बनाएंगे जिसके वजह से हम उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर तो एक ओवल ही है। अब साइड का जो राउंड सरफेस है, दोनों साइड में जो राउंड है वो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है दोनों साइड से। तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो जहाँ से वो बाहर निकल रहा है राउंडेड फॉर्म है, वहाँ पे हम इस तरह से पॉइंट करके दोनों तरफ इस तरह से लाइन बना देंगे और फिर ये एक नीचे की हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हमारे बुक में जाएंगे और हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ड्राइंग के लिए ना हमेशा एक लाइटर पेंसिल ही यूज़ करनी है, कभी भी डार्क पेंसिल से ड्राइंग नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग के लिए यूज़ कर रही हूँ HB पेंसिल। तो सबसे पहले हमें इस ओवल बनाएंगे। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हम इसमें थोड़ी रेफरेंस लाइंस और ऐड करेंगे, जैसे कि हम बीच में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ऐड करेंगे जो कि उसको इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारा ड्राइंग बनाना हमें ईजी बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मेरी बुक में भी और मेरे रेफरेंस इमेज में भी। तो इस तरह से मैंने इसके 4 ब्लॉक्स बना दिए। अब वर्टिकल लाइन जो है वो इसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये जो नीचे वाली लाइन बनाएंगे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल होना चाहिए। सेम ये बीच में भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही हूँ जो कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल ही होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। देन हमने जैसे रेफरेंस इमेज में लाइंस बनाई थी उसी तरह से मैं लाइंस बना के इनको कनेक्ट कर दूँगी। और लाइंस बनाने के बाद बस जैसे हमारा रेफरेंस इमेज के पास से, उसी तरह से मैं अपनी बुक में भी कर्व बना दूँगी लाइन के पास में, और इस तरह से मेरा एक प्रॉपर सा शेप बन जाएगा। ध्यान रखना है ड्राइंग करते समय एकदम लाइट ड्राइंग करना है विदाउट एनी प्रेशर। ये मेरा फिर भी मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे, पर जब आप ड्रॉ करो तब एकदम हल्के हाथों से ड्राइंग करना है। और जब आपका ड्राइंग हो जाए तो उसके बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा रेफरेंस लाइंस वगैरह है उन सबको इरेज कर दो और आपका जो इमेज है उसको प्रॉपर कर दो। तो ये बन गया हमारा पहला मटका। उसके बाद हम ये दूसरा वाला भी सेम उसी तरह से बना देंगे। अब हम ये पीछे वाली बॉटल को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए भी हमें कुछ रेफरेंस लाइंस बनानी है। तो सबसे पहले उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें इस तरह से 4 पार्ट्स मिल जाए। और नीचे वाला जो मटका है उसकी भी लाइन बना देंगे ताकि हमें पता चले कि उसकी हाइट इसके मुकाबले कितनी है, हाफ से वो कितना नीचे है। और जब भी आपको ऐसे इमेज मिले जहाँ पे वो हाफ़ कट हो, उनको हमेशा ट्राई करो कि पूरा बनाओ, हाफ़ मत बनाओ। पूरा बनाओगे तो इजी पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा बना दिया है। अब सेम लाइंस में अपनी बुक में भी बना दूँगी, इससे मेरे को हाफ़ साइज़ मिल जाएगी नीचे वाली लाइन और मिडल वाली लाइन से। और उसके बाद सेम हाफ़ लेके मैं ऊपर भी एक लाइन बना दूँगी ताकि मुझे मेरा प्रॉपर हाइट मिल जाए। देन जो वर्टिकली लाइन है, जो वर्टिकली उसको डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, वो फर्स्ट वाले फिगर के एकदम पास से गुजर रहा है। तो इस तरह से मैं वर्टिकल लाइन बना दूंगी फर्स्ट वाले इमेज के पास में। देन मुझे इसका थोड़ा सा थिकनेस भी चाहिए कि इसको कितना थिक बनाना है। तो जो राइट वाली लाइन है वो सेकेंड वाले इमेज के एकदम हल्का सा कट करके बना रही है।
तो इस तरह से मैंने वो भी लाइन बना दी है। तो मुझे इस तरह से राइट हाफ मिल गया है, तो सेम लेके मैं लेफ़्ट हाफ भी बना दूँगी। उसके बाद जैसे हमने हमारा फर्स्ट इमेज बनाया था उसी तरह से ओवल बनाना है ऊपर का, और फिर साइड के लाइंस ले लेनी है जैसे पहले बनाए थे। जहाँ से इमेज बाहर निकल रहा है वहाँ थोड़ा सा बाहर लेके स्ट्रेट नीचे करके हम लाइन बना देंगे, और फिर सेम उसी तरह से सर्कल्स लेके हम इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर देंगे। अब कभी भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले, शेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने रेफरेंस इमेज को आराम से बैठ के देखें। यहाँ पे जो 3 इमेज है उसमें हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट बनाया था हमने वो बाकी के दोनों से डार्क है। जो फर्स्ट वाला डार्क है और बाकी के दोनों लाइट है। उसके बाद हमें देखना है कि लाइट कहाँ से आ रही है। उसके लिए हम ये डार्क वाला इमेज देखेंगे और उसमें देखेंगे रिफ्लेक्शन कहाँ है। तो यहाँ राइट टॉप पे रिफ्लेक्शन है। सेम हम देखेंगे बाकी के इमेज में भी राइट साइड लाइट है। इसका मतलब क्या हो गया, टॉप राइट टॉप से हमारी लाइट का सोर्स आ रहा है। तो इसका मतलब राइट साइड जो हो जाएगा वो लाइट हो जाएगा और लेफ़्ट साइड में रिफ्लेक्शन आएगा। अब ये जो फर्स्ट इमेज है ये आप देखोगे कि ये राउंड है, कैसे सर्कुलर मोशन में है। ये जो ऊपर वाला जो ओवल है वो डेप्थ दिखा रहा है, वो कैविटी है, यहाँ से अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया जो नीचे वाला एरिया, इसमें ये वाला एरिया डार्क होगा और इसमें ऊपर वाला एरिया लाइट होगा। अब इसमें जो राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट साइड में जो एरिया है वो भी डार्क है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, लाइट यहाँ पे गिर रही है। तो इसी तरह से हम शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इस पर एक बेस शेड दे दूँगी, एक नॉर्मल सा बेस शेड। उसके बाद राइट हैंड साइड से मैं डार्क करना स्टार्ट करूँगी। ग्रेडियंट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डार्क टू लाइट जाना है, पैच मत बनाना। लाइट, डार्क टू लाइट, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। उसके बाद नीचे की तरफ हल्का सा डार्क शेड। इस तरह से ग्रेडियंट करते करते हमारा शेड आ जाएगा। अब इसकी बॉडी देखेंगे, इसकी बॉडी में शेड करना है। बिकॉज़ ये एक मटका है, ये राउंड है, तो इसकी जो शेडिंग होगी ना वो एक अलग तरीके से होगी। नॉर्मल शेडिंग आप नहीं करोगे। इसके जो दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड्स डार्क होंगे, बॉटम डार्क होगा बिकॉज़ ये राउंड है। ऑल्सो लाइट क्योंकि राइट साइड से आ रही है तो जो लेफ़्ट साइड होगा वो ज़्यादा डार्क होगा राइट साइड के कंपैरिजन में। अब इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये बॉटल है ये भी राउंड है, इसके जो दोनों साइड्स है वो नीचे जा रहे हैं और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर दिख रहा है, मिडिल पार्ट। तो इसका मतलब हो गया जो एरियाज़ नीचे जा रहे हैं वो एरियाज़ हमेशा डार्क होंगे और ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो एरिया हो गया लाइट, राइट। दोनों साइड डार्क और मिडिल लाइट। तो अब हम इसमें शेड करना स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड में डार्क और मिडिल लाइट। इसका मतलब हो गया हमें शेड करना है डार्क लाइट डार्क। और शेड जब भी करो राउंड इमेज बनाने के लिए शेड को हमेशा इस तरह से राउंड डायरेक्शन में शेड करना है। कभी भी ऐसे फ्लैट स्ट्रेट शेड करोगे तो आप कितना भी ग्रेडियंट दे दोगे वो राउंड नहीं दिखेगा। आपको शेडिंग हमेशा राउंड मोशन में ही करनी है। शेड स्टार्ट करेंगे। शेड करनी डायगोनल में ही है लेकिन करनी उसको राउंड डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। लेफ़्ट साइड एक्सट्रीम डार्क है, डार्क शेड से स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मोशन कैसे चल रहा है। स्टार्टिंग से ही एकदम डार्क शेड कभी भी नहीं लेंगे। स्टार्ट करेंगे हम एक लाइटर पेंसिल से ही। यहाँ पे मैं HB के साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ, डार्कर पेंसिल से स्टार्ट नहीं करेंगे। शेड को हमेशा धीरे धीरे बिल्डअप करना है, इमीडिएटली डार्क शेड से स्टार्ट नहीं करना है। स्लोली स्लोली उसको डार्क करते जाना है। जितना आपको डार्क करना हो उतना डार्क करते जाना है। यहाँ आप देख रहे हो कैसे मैं इसको हल्का हल्का राउंड मोशन में शेड कर रही हूँ। स्ट्रेट शेड नहीं कर रही हूँ पर राउंड मोशन में स्ट्रेट कर रही हूँ। ऑल्सो ग्रेडियंट डालते जा रही हूँ, पैच नहीं बनाना है। डार्क टू लाइट हमेशा डालते जाना है। तो इसी तरह से डार्क टू लाइट करते करते मैं लेफ़्ट साइड से शेड कर दूँगी। फिर सेम शेड मैं राइट साइड से भी बना दूँगी, डार्क टू लाइट। तो यहाँ पे मेरा एक बेसिक सा शेड आ चुका है। उसके बाद हमें इसको और डेप्थ देनी है तो मुझे इसको और डार्क करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपको उसको डेप्थ देनी है आपको उसको उतनी ज़्यादा डार्कनेस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक डार्कर पेंसिल ले रही हूँ। आप कोई भी डार्कर पेंसिल ले लो, ज़्यादा डार्क पे मत जाओ, 2B या 4B लो। मैं 2B के साथ स्टार्ट कर रही हूँ
और लेफ़्ट साइड वाला एरिया को डार्क करना स्टार्ट कर रही हूँ। आपको देखना है कि हाईलाइट कहाँ पे एग्जैक्टली है। ऑल्सो ये वाला जो हमारा जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा डार्क है बाकी के दोनों से, बाकी के जो दोनों है वो बहुत ज़्यादा लाइट है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको बहुत डार्क बनाना है, क्योंकि अगर आप इसको लाइट रखोगे तो बाकी के जो हमारे फिगर्स है उसको आपको बहुत ज़्यादा लाइट करना पड़ेगा। तो इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेफ़्ट साइड से डार्क शेड देते हुए। ये मेरा लेयर 2 है, तो इस तरह से आपको लेयर डाल के उसको डार्क करते जाना है। डायरेक्शन राउंड ही जाएगा, डार्क टू लाइट, डार्क लाइट डार्क। ये सेकंड वाला इमेज है, इसको भी सेम फर्स्ट वाले की तरह ही करना है। ऊपर के ओवल में हमें डेप्थ दिखानी है और नीचे वाला जो ये एरिया है उसमें लेफ़्ट साइड में डार्क है और राइट साइड में लाइट है। तो उसी तरह से मैं शेड करना स्टार्ट करूँगी। ध्यान रखना है कि ये वाला जो इमेज है हमारा मटेरियल है सॉरी, वो वाला उससे लाइट है, फर्स्ट वाले से लाइट है, इसलिए आपको इसमें शेड्स उसके कंपैरेटिवली लाइट रखने हैं। अब इसमें ना बीच में ये इस तरह से कुछ हमें लाइंस दिख रही है जो कि बेस से थोड़ी सी बाहर है। ये 2 लाइंस है, एक इधर से लेफ़्ट से, एक राइट से, और ये एक तीसरी लाइन नीचे की तरफ है। तो इस लाइंस को भी हम इसके ऊपर बना देंगे। अब क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा बाहर दिखाना है तो इसलिए इसमें शैडो होना ज़रूरी है। ऑल्सो क्योंकि ये पीछे जा रही है, हमेशा पीछे जा रही होती है, तो इसका जो एज है वहाँ से इसको राउंड लेके ड्रॉ करना है। कभी भी इसको स्ट्रेट मत बनाना, राउंड बनाना है एज से। देख रहे हो किस तरह से मैंने इसको कर्व कर दिया है। तो इस तरह से मैं तीनों की तीनों लाइंस बना दूंगी, एक लेफ़्ट से, एक राइट से और एक मिडिल में। उसके बाद उनके नीचे की तरफ हल्का सा शैडो करेंगे। लाइट ऊपर से आ रही है तो शैडो नीचे आएगा। शैडो बिकॉज ये छोटी सी लाइन है, इसका शैडो भी एकदम छोटा सा होगा, तो मैं नीचे हल्का सा एकदम डार्क शेड ऐड कर दूँगी और फिर इन लाइन के ऊपर हल्की सी हाईलाइट कर देंगे ताकि वो लगे कि बाहर आ रहा है। उसके बाद ये जो नीचे वाला एरिया है ये राउंडेड नहीं होगा, ये इस तरह से क्रॉस बनेगा। इसकी जो शेडिंग होगी वो भी क्रॉस में होगी। तो इसी तरह से मैं शेड करना स्टार्ट कर दूँगी, क्रॉस में ही शेड करूँगी और ऊपर की तरफ हल्का सा डार्क रखूँगी, क्योंकि उस नीचे की तरफ जैसे वो आ रहा है वो बाहर निकल रहा है, तो जैसे बाहर निकलेगा वो लाइट हो जाएगा। नीचे का शेड सेम हो जाएगा राउंड डायरेक्शन में। लेफ़्ट में डार्क रखेंगे, राइट में हल्का सा डार्क रखेंगे और मिडिल में लाइट रखेंगे। अगेन नीचे भी डार्क रखेंगे, डार्क लाइट डार्क, और नीचे की तरफ हल्का सा डार्क, बीच का हाईलाइटेड पार्ट और राउंड में शेड। सेम मैं इसमें शेड करना स्टार्ट कर दूँगी। शेड को बिल्डअप करूँगी, इमीडिएटली डार्क शेड से स्टार्ट नहीं करूँगी। बॉटल में लेफ़्ट साइड में एक्सट्रीम डार्क शेड है और राइट साइड एक्सट्रीम लाइट शेड है, तो हमें इस तरह से इसका ग्रेडियंट मेंटेन करना है। राउंड में ही शेड करना है लेकिन लेफ़्ट साइड में एक्सट्रीम डार्क करना है। जब डार्क शेड करो तब वो पैच की तरह नहीं दिखना चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसको भी अच्छे से ग्रेडियंट रखना है। ऊपर वाला जो एरिया देख रहा है वो अलग है, पहले वाले की तरह नहीं है, ओवल शेप नहीं है, डेप्थ नहीं दिख रही है। जबकि ये जो तीनों चीज़ है 1, 2 और 3, तीनों एक दूसरे से अलग है, अंदर बाहर है। तो उसमें तीनों में नीचे की तरफ शैडो आएगा। जो लाइन है उसके नीचे हल्की सी डार्कनेस देनी, हल्का सा शैडो देना है, तो इस तरह से आपका वो अंदर बाहर दिख जाएगा। उसके बाद पूरी बॉटल में हम इसी तरह से राउंड शेप में डार्क लाइट डार्क शेड करते जाएंगे। उसमें लेफ़्ट साइड में हमें एक्सट्रीम डार्क शेड देना है। इस तरह से पूरी बॉटल में शेड हो जाएगा हमारा। क्योंकि लाइट आ रही है ऊपर राइट साइड से तो शैडो गिरेगा लेफ़्ट साइड पे। ये छोटी वाली बॉटल का हल्का सा शैडो गिरेगा बड़ी वाली बॉटल पे और बड़े वाले वेस का भी शैडो गिरेगा लेफ़्ट साइड पे। तो इसी तरह से हम एकदम डार्क शेड लेंगे। शैडो के लिए हमेशा डार्क शेड लेना है और बॉटल के ऊपर उसका शैडो बना देंगे। अब ये जो बड़ी वाली बॉटल है इसका बेस भी थोड़ा सा डार्क होगा क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है और इसके आगे 2 ऑब्जेक्ट्स है जो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमेशा शेड का इस्तेमाल करना है, लाइंस का नहीं। अब देखोगे कहीं पे भी मैंने कोई भी शार्प लाइंस नहीं बनाई है, हर जगह डार्क लाइट शेड्स है, जिसकी वजह से हमारे सारे प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं एक दूसरे से आगे पीछे। ये छोटी वाली बॉटल का शैडो थोड़ा नीचे भी आ रहा है और ये बड़े वाले वेस का शैडो भी लेफ़्ट साइड में गिर रहा है, तो ये दोनों शैडो भी हम बना देते हैं।
बस इसी तरह से शेडिंग करते करते हमारा ये पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिला हो। अब प्रॉपर शेडिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी शेडिंग की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। और यहाँ जो मैं सिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ 50% है मेरे नॉलेज का। बाकी का बहुत कुछ है सिखाने के लिए, जो कि मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में सिखाती हूँ। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।